नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर हाजिर है आपके लिए लेकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और शानदार वीडियो, जिसमें हम आईयूपीएसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेमिंग करेंगे एसिड, एमाइड और एस्टर का। एस्टर से कुछ याद आ रहा है? हमने कहा था एस्टर फूलों की गंध जो आती है, सुगंध, वो भी एस्टर के कारण, और फलों में जो खुशबू आती है वो भी किसके कारण? एस्टर के कारण। तो आज हम इसकी नेमिंग करेंगे और बाद में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कई लोग फूल लेकर के हाथों में ऐसे बांध करके, गजरा जो होता है मोंगरे का फूल, उसको बांध करके ऐसे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हो सकता है ये भी कर सकते हो। तो कॉपी और पेन साथ ले लीजिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। नेमिंग आज बहुत ही शानदार क्लास होने जा रहा है, बहुत ही मजा आएगा नेमिंग करने में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए, तो आज का टॉपिक होने जा रहा है नेमिंग ऑफ एसिड, एमाइड, नेमिंग ऑफ एसिड, एमाइड एवं एस्टर। ठीक है, तो पहले बात आती है कि सर हमारा जो एसिड एमाइड ग्रुप है ये है क्या, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि एसिड एमाइड ग्रुप कौन सा है और इसकी नेमिंग कैसे होगी। तो एसिड एमाइड का जो पहचान है, एसिड एमाइड का जो पहचान है ये क्या है? RC डबल बॉन्ड O और NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम प्राथमिक एमीन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक का नाइट्रोजन से, मतलब नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हम इसी का नेमिंग करते हैं, इसी को हम एसिड एमाइड भी कहते हैं। क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं? एसिड एमाइड। और इसका जो सफिक्स जोड़ा जाता है वो नाम के अंत में एमाइड करके जोड़ा जाता है। एमाइड भी कह सकते हो, एमिड भी कहते हैं, अपने अपना इच्छा है। तो बट एमाइड करके नाम से जानते हैं। ये प्रत्यय है हमारा, यानी कि ये हमारा प्रत्यय जुड़ेगा। क्लियर? ये हमारा क्या है? एसिड एमाइड ग्रुप। दूसरा ग्रुप आता है एस्टर। ईस्टर नहीं कहेंगे बच्चों, एस्टर। बता चुके हैं फूलों में सुगंध किस कारण? एस्टर के कारण। तो एस्टर का पहचान क्या? तो ये होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश, RC डबल बॉन्ड OR डैश। और इसका जो नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। अब एल्काइल किसको कहेंगे और एल्केनोएट किसको कहेंगे? तो ध्यान से सुनिए। जो चेन छोटा होगा, यानी कि जो चेन ऑक्सीजन के बगल में होगा, जो चेन ऑक्सीजन के बगल में होगा, उसको हम क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप कहेंगे। और जो कार्बन के साथ लगा होगा उस ग्रुप का नाम हम क्या कहेंगे? एल्केनोएट कहेंगे। फिर से सुनना, क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन के बगल में जो एल्काइल ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे? एल्काइल नाम देंगे। और जो कार्बन के साथ लगा होगा उसका जो नाम होगा वो क्या होगा? एल्केनोएट, एल्केनोएट। तो पहले हम एसिड एमाइड का नेमिंग करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एसिड एमाइड, नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड। नाम के अंत में क्या प्रत्यय जुड़ेगा? नाम के अंत में क्या प्रत्यय जुड़ेगा? तो वो जुड़ेगा हमारा एमाइड। ठीक है, क्या जुड़ेगा? एमाइड। क्लियर? चलो, तो सबसे शुरुआत में हम नामकरण करते हैं। सबसे सिंपल जो नाम हो सकता है उसका, तो एक तरफ हम लगा देते हैं H, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया NH2। अब यहाँ पर ये मत कहना कि सर ये हमारा तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। देखिए तो ये C डबल बॉन्ड OH, ना 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 ना, इसको एल्डिहाइड मत कहना बच्चा, इसको कहना एमाइड ग्रुप, क्योंकि इधर क्या जुड़ा हुआ है? एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसकी मात्रा ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा है अपने पास। तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है। कितना कार्बन है? एक कार्बन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेथ। और सब सिंगल बॉन्ड है, और ये इसका आईयूपीएसी नेम है ना, ऐसा नहीं कि सर इसका कॉमन नेम है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। एक कार्बन है तो मेथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N, और एमाइड ग्रुप है तो क्या कहेंगे? एमाइड। तो मेथ एन एमाइड, मेथ एन एमाइड। दूसरा ग्रुप करते हैं इसी में, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। तो कितने कार्बन हुए? एक और ये दो। तो दो कार्बन का क्या कहते हैं? एथ। दोनों का भी सिंगल बॉन्ड देख लीजिए, और लास्ट में नाम जोड़ देंगे एमाइड, एथ एन एमाइड, एथ एन एमाइड। ठीक, और ट्राई कर सकते हो, इधर और चेन बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन एमाइड। क्या हो जाएगा? प्रोपेन एमाइड। ठीक है, चाहो तो वो भी करके दिखा देते हैं, लेकिन वो छोटा छोटा नामकरण होगा। अब थोड़ा सा बढ़िया नामकरण करते हैं, बड़ा सा नामकरण। ये हो गया इस प्रकार से, और ये हो गया हमारा इस प्रकार से। अब थोड़ा सा नेमिंग लग रहा है कि सर हाँ थोड़ा सा अच्छा लगा। अब तो यहाँ पर ये हो गया H। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पर एक हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है और एक हमारे पास चैन स्ट्रक्चर है। एक रिंग स्ट्रक्चर है और एक चैन स्ट्रक्चर है। तो नेमिंग किसकी करेंगे सर? रिंग की करें कि चैन की करें? क्योंकि तीनों में तो कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। तो मैंने क्या सिखाया आपको? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसी का नेमिंग हम करेंगे। तो चैन में फंक्शनल ग्रुप है,
रिंग में तो नहीं है, तो हम रिंग में नहीं करके चैन की नेमिंग करेंगे। तो ये कहाँ है, 1 2 3, कार्बन की संख्या गिन ली कितनी, 3। अब 2 में हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या कहेंगे, 2। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और कितने कार्बन है, 3, तो क्या कहेंगे, प्रोप। और नहीं गिन पाए तो क्या कहोगे, आइल। 2 में क्या, साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और 3 कार्बन का क्या कहेंगे, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और ये एमाइड ग्रुप, तो प्रोप एन एमाइड। क्या हो गया ये, प्रोप एन अमाइड, प्रोप एन अमाइड। क्लियर, प्रोप एन एमाइड, ठीक है, प्रोप एन एमाइड। CH3 लगा दिए, इधर हम C बॉन्ड और O लगा देते हैं, और इधर हम लगा देते हैं N, और ये हो गया H, और ये हमारे पास हो गया CH3। या फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास CH3 और ये हो गया हमारे पास H। अब यहाँ से आप गिनना चालू करेंगे तो हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 2। लेकिन सर इधर भी तो CH3 है, तो क्या इसको नहीं गिनेंगे क्या, 1 2 करके, तो बीच में नाइट्रोजन आ जा रहा है, तो इसको हम नाइट्रोजन को नहीं गिनते हैं चैन में। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये कहाँ से जुड़ा है, नाइट्रोजन से निकला है, हाइड्रोजन कहाँ से निकला है, नाइट्रोजन से। तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन से निकला है हाइड्रोजन, तो क्या कहेंगे, नाइट्रोजन, और उसके स्थान पर क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो ये क्या कहेगा, एन मिथाइल। क्या कहेंगे, एन मिथाइल। और कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, तो क्या कहोगे, प्रोप कहते हैं जी, एथ, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और ये एमाइड। एन से निकला हुआ था CH3, इस कारण से हमने क्या कहा, एन मिथाइल, और इथ एन अमाइड। और देखते हैं इसी में CH3 C डबल बॉन्ड O N, एक तरफ हमने लिख दिया CH3 और दूसरी ओर हमने लिख लिया C2H5। क्या लिख लिया, C2H5। अब इसका नेमिंग हम कैसे करें, तो देखिए N से दोनों हाइड्रोजन को हटा करके हमने बात किया। अब N से दोनों हाइड्रोजन हट चुके हैं, तो कैसे लिखेंगे इसका नेम, तो हम तो इसी कार्बन को ही गिनेंगे, 1 और 2 करके, इनको तो नहीं गिन पाएंगे, इनको हम नहीं गिनेंगे। तो ये कहाँ से निकला है, एक हाइड्रोजन N से ही निकला है, तो N पहले किसका नाम, तो इथाइल का, क्योंकि इसका अल्फाबेट में नाम पहले आता है, तो ये क्या है, इथाइल। और नाइट्रोजन से निकला है तो N इथाइल, और उसके बाद देखिए N मिथाइल, N मिथाइल। और कितने कार्बन गिने थे, तो 2 कार्बन गिने थे, तो H, सब सिंगल बॉन्ड तो N, और एमाइड ग्रुप लगा है तो एमाइड, इथ एन अमाइड, इथ एन अमाइड। ठीक है, क्लियर। अच्छा लगा नामकरण करके, कॉन्फिडेंस आया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड्स पे लिख दिया है, आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट कर लो और इसको साथ ही साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। पहले इसका देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं, पहले हम तो पता होना चाहिए कि कितने कार्बन गिन पा रहे हैं। तो देखो 1 2 और 3। अब देखो नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन निकाल करके क्या जोड़ दिया गया है, ब्रोमीन जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है, ब्रोमीन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। यहाँ भी क्लोरीन को हम नहीं गिन रहे हैं और ना ही यहाँ ब्रोमीन गिन रहे हैं। तो सबसे पहले नाम किसका होगा, तो ब्रोमीन का नाम पहले आता है। तो हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन से निकला है ब्रोमीन, तो क्या कहोगे, एन ब्रोमो। नाइट्रोजन से निकला है ना ब्रोमीन, तो क्या कहोगे, एन ब्रोमो। ठीक है। और क्लोरीन कहाँ जुड़ा है, कार्बन में जुड़ा है। और कहाँ पर जुड़ा है, 2 में, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और 3 कार्बन का क्या कहेंगे, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और कौन सा ग्रुप है, एमाइड, तो प्रोप एन अमाइड। ठीक है, प्रोप एन अमाइड। ये किसका नाम है, ये इसका नाम है। ठीक है, एन से निकला था हाइड्रोजन, इस कारण से एन ब्रोमो। और यहाँ से निकला था हाइड्रोजन, तो दूसरे स्थान से निकला था तो 2 क्लोरो। और 3 कार्बन का प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और एमाइड ग्रुप का एमाइड। ठीक है, अब इसको करो। चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब 2 में देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी क्या है, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है। तो कहाँ पर है ये, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो पहले हम लिखेंगे 2 में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो। ये हो गया इसका नाम, साइक्लो। और 4 कार्बन का क्या, ब्यूट। और कहाँ है डबल बॉन्ड, तो 1 में, तो 1 इन। और नहीं गिन पाए तो क्या कहेंगे, आइल, ब्यूट इन आइल। ये किसका हो गया नाम, सब्स्टिट्यूएंट का। अब हमने कितने कार्बन गिने थे, 2, तो ये क्या हो गया, एथ, सब सिंगल बॉन्ड तो एन। और ये कौन सा ग्रुप हो गया, तो एमाइड ग्रुप। तो ये हो गया इथेन अमाइड। क्या हो गया, इथेन अमाइड। अब इसका बताओ क्या होगा। अरे ये तो बहुत इजी है यार, देखो तो सही। 1 2 3, 3 में सर सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो साइक्लो। 6 कार्बन तो हेक्स, और नहीं गिन पाए तो आइल, तो साइक्लोहेक्साइल। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब 3 कार्बन गिने हैं, तो क्या कहोगे, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड एन। तो कहाँ हो गया ये, कौन सा ग्रुप है, तो एमाइड। तो प्रोप एन अमाइड। क्या हो गया, प्रोप एन एमाइड, प्रोप एन एमाइड। इसका नेमिंग करके बताओ मेरे को। चलो मिला लियो। पॉज करके क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कहाँ कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ कार्बन है।
तो मैं कितने कार्बन को गिन पा रहा हूँ? अच्छा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फिनाइल। ये C6H5 है ना, वो क्या है? फिनाइल, उसका नाम कहते हैं फिनाइल। अब देखो कितने कार्बन गिन पाए, 1 2 3 या 4, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो कोई एक हमसे छूट रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला चेन ले लेते हैं, ये वाला चेन ले लेते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट गिनते हैं। तो ये है क्या? तो ये है हमारा मिथाइल। पहले तो नाइट्रोजन से निकला है, उसको बताओ कहाँ कहाँ निकला है, तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ, इसका नाम नाइट्रोजन से निकला है। एक तो हमारा फिनाइल और एक निकला है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का नाम पहले तो N ब्रोमो, और N में क्या है हमारे पास, N में ही क्या है, फिनाइल ग्रुप, तो N फिनाइल, N में ब्रोमीन, N में ही फिनाइल। और कहाँ पर है क्लोरीन, तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो 3 में अपने पास और है क्या, मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल। N में ही ब्रोमीन, सॉरी N में ही तुम्हारा फिनाइल निकला था, N में ही ब्रोमीन निकला था, तो N ब्रोमो, N फिनाइल, और 3 में क्या निकला है, मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल, और 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं सर, 2 में डबल बॉन्ड है, तो 2 इन, और सब कौन सा ग्रुप है, तो एमाइड ग्रुप है, तो क्या कहोगे, एमाइड फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, तो ब्यूट एन अमाइड। 1 एमाइड भी लिख सकते हो, बट IUPAC कहता है कि 1 ना लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये समझ आया, ब्यूट एन अमाइड, ब्यूट टू इन अमाइड, सॉरी ब्यूट एन नहीं, ब्यूट टू इन एमाइड। इसका करके बताओ तो जाने, चलो ट्राई करोगे? तो वही बात फिर से सर, 1 2 और 3 हमारे पास कार्बन गिने। ये हमारा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और इधर देखो तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन से पहले निकला, तो नाइट्रोजन वाले को पहले करिए। तो N इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमीन का ब्रोमो, N ब्रोमो। और इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो N से निकला है वो भी ना, तो एथ, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल, सॉरी डबल, कौन सा बॉन्ड, डबल, तो इन, और नहीं गिन पाए तो क्या कहोगे, आइल। N से ब्रोमीन तो ब्रोमो, N से इन निकला था तो इथेनाइल हो गया उसका नाम। और इधर देखो 3 में तुम्हारे पास क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो। 5 कार्बन का पेंट, क्या सब सिंगल बॉन्ड है, नहीं सर, 3 में डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, और नहीं गिन पाए तो क्या कहोगे, इसको भी आइल। क्लियर हुआ? 3 में तुम्हारे पास है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लो, 5 कार्बन का पेंट, 3 में तुम्हारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, तो 3 इन, और कौन सा ग्रुप लगा है, नहीं गिन पाए तो आइल, 3 इन आइल। और कितने कार्बन गिने थे, तो 3 कार्बन गिने थे सर, तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो N, और एमाइड ग्रुप है तो एमाइड, प्रोप N अमाइड। 1 2 3 कार्बन गिने थे तो प्रोप N एमाइड। क्लियर है? पहले N ब्रोमो, फिर N इथेनाइल, इसका नाम हो गया। अब इसका बाद इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का, तो 3 में है ना, तो साइक्लोपेंट 5 कार्बन का, और 3 में डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और इसी में हमने कर दिया आइल, क्योंकि नहीं गिन पाए थे। और 3 कार्बन का प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड N, तो एमाइड, और एमाइड ग्रुप लगा हुआ था तो प्रोपेन एमाइड। ठीक, लेवल अप हुआ, मजा आया करने में। अगला देखते हैं, लेवल अप और करते हैं, मिटाते हैं। तो फिर देखिए अगले पास के, फिर से अपने पास हमने कुछ बोर्ड में क्वेश्चन लिख लिया है। आप चाहो तो पास करके इसको भी नोट कर लो और ट्राई करो अपने तरफ से नामकरण करने का। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत यहाँ ये जाएगी कि सर ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, यहाँ भी ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, और रिंग से एमाइड ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है। तो इसके लिए कुछ नियम है क्या, जैसे हम लोग एल्डिहाइड में किए हैं, जैसे हमने कीटोन में किया है, वैसे ही कुछ नियम है क्या यहाँ पर भी? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी कुछ नियम है। तो जैसे कि हम कहें कि जब रिंग से क्या हो हमारा C डबल बॉन्ड O NH2 डायरेक्ट जुड़ा हो, तो इसका नाम कार्बोक्सामाइड कहते हैं, कार्बोक्साएमाइड कहेंगे। क्या कहोगे इसका नाम? कार्बोक्साएमाइड कहेंगे। क्लियर है? कार्बोक्साएमाइड कहेंगे। तो पहले इसका नामकरण करते हैं सर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 4 स्ट्रक्चर, 4 है कार्बन, तो साइक्लो, सब कार्बन, तो 4 कार्बन का ब्यूट, और 1 में हमारे पास डबल बॉन्ड तो इन, और इसका नाम हमने क्या बताया आपको? कार्बोक्सामाइड, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सामाइड। क्या कहोगे? कार्बोक्सामाइड। इसको इथेन मत कह देना कि सर मीथेन हो गया फिर खत्म, नहीं, वो से नहीं कहना। इसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सामाइड। अब इसका बताओ क्या होगा? यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 3 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोप्रोपेन, और क्या है? कार्बोक्सामाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कह देंगे कार्बोक्साएमाइड।
सेम इधर भी करो, लेकिन नेमिंग सर नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करें कि इधर से करें कि इधर से करें। तो मैं बता चुका हूँ फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हमेशा एक होनी चाहिए, यानी कि पहले में, उसके बाद इधर चलो चाहे इधर चलो, एक ही बात है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखा जाए तो 2 और 4 में जो समूह जुड़ा हुआ है ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2,4 डाई, और कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ, और नहीं गिन पाए तो क्या कहोगे, आइल। तो 2,4 डाई इथाइल, 2,4 डाई इथाइल, और 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। और क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो ये हमारे पास है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। अब इसका नेमिंग करके दिखाओ क्या होना चाहिए, आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन 3 में हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको क्या कहोगे, 3 ब्रोमो। क्या कहेंगे, 3 ब्रोमो। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या कहोगे, साइक्लो। और 6 कार्बन का क्या कहेंगे, हेक्स। और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहोगे, एन। सॉरी, सब सिंगल बॉन्ड नहीं है सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 इन। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सामाइड। क्या कहेंगे, कार्बोक्सामाइड। ठीक है। अब यहाँ पर सेम जैसे हमने एल्डिहाइड में कहा था, याद करो कि या तो तीनों को गिन लो या तो तीनों को छोड़ दो। तो हमारे पास छोड़ने के लिए नामकरण है क्या, बिल्कुल है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कार्बोक्सामाइड कह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सामाइड कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 2 3 में हमारे पास क्या है, कार्बोक्सामाइड। तो इसको क्या कहोगे, ट्राई कार्बोक्सामाइड, ट्राई कार्बोक्सामाइड। क्लियर है, ट्राई कार्बोक्सामाइड। ठीक। अब यहाँ तक हमारा एमाइड ग्रुप का नेमिंग होता है समाप्त। अब हम करेंगे एस्टर का नाम, जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है। फूलों की खुशबू हो चाहे फलों की खुशबू हो, सभी खुशबुएं जितनी भी होती है ना, इन्हीं के नामकरण पर होती है, यानी कि हमारा जो एस्टर नेमिंग होगा वो। तो अभी जो हाथ में मोगरा फूल लगा करके बैठे हैं उनके लिए नेमिंग आने वाला है, तो सुगंध ले लेकर के नेमिंग करेंगे। तो मिटाएं एस्टर। क्लियर, नेमिंग ऑफ एस्टर, एस्टर नहीं कहना, एस्टर। ठीक है, नेमिंग ऑफ एस्टर। अब एस्टर का जो नेम होता है, यानी कि जो पहचान होता है, ये होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश। अब यहाँ पर दोनों आर या तो सेम हो सकते हैं या तो दोनों आर डिफरेंट हो सकते हैं। और मैंने बताया था इसका जो नेम होता है ये क्या होता है, एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। चलिए, तो दोनों का नेमकरण करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, तो एक तरफ हम ये लगा लेते हैं, कुछ H लगा लेते हैं, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं CH2CH3, CH2CH3। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर के C2H5। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो मैंने बताया था कि O के बगल वाले यानी कि राइट साइड वाले को हम क्या कहेंगे, एल्काइल कहेंगे। तो ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे, एथ। और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या कहोगे, आइल। तो ये क्या हो गया, इथाइल। और यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है तो क्या कहोगे, मेथ। 1 कार्बन है तो मेथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओएट। तो इसका नाम क्या हुआ, इथाइल, इसका नाम इथाइल और इसका नाम मेथ एन ओएट। लंबा कार्बन देख करके इसको नाम इथेनोएट मत कर देना, नहीं तो गलत होगा। चाहो तो मैं दूसरा नेमिंग इसी में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चाहो तो हम दूसरा नेमिंग इसी में कर लेते हैं। चलो देखते हैं सर। ये हो गया हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, OCH3। तो इसका नामिंग करेंगे तो कैसे करोगे, तो मैंने क्या, O के बगल वाले को आप नाम दो क्या, एल्काइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो मिथाइल। और मैंने क्या कहा था, इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसको क्या कहोगे, 2 कार्बन है तो इथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओएट, तो इथेनोएट। एस्टर का नेमिंग ऐसे ही किया जाता है, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। और चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कैसे ट्राई करें सर, जैसे कि दोनों तरफ CC लगा देते हैं। ये लो, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3, और ये हो गया O, ये हो गया हमारे पास CH2, और ये हो गया हमारे पास CH3। अब बताओ इसका नेमिंग क्या होगा, तो मैंने क्या कहा है, IUPAC नेम करने का तरीका क्या है इसका, तो O के बगल वाले का नाम क्या होगा, 2 कार्बन तो एथ, और इसका नाम एल्काइल तो इथाइल। और इधर कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो इधर भी 2 कार्बन है तो एथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओएट, क्योंकि एस्टर ग्रुप है। तो इथेनोएट, 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 इथेनोएट। क्लियर है। चलो अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करता हूँ, 1 2 3, और ये हो गया O, और यहाँ पर हो गया हमारे पास C के पास Br, और यहाँ पर हो गया मेरे पास CH2। ठीक है, या एक काम करते हैं, एक और C ले लेते हैं। चलो ये लो CH3।
अब इसका नेमिंग करके दिखाओ, ट्राई करो। ये हो गया H2, ये हो गया H, ठीक। अब बात आती है कि सर हम नेमिंग इधर से करें कि इधर से करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो इधर है। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख लें क्या? जरूर, सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि इधर का नाम पहले होता है। तो कहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट? तो ये है 1 में, ये है 2 में। तो क्या कहोगे? 1 ब्रोमो, 1 IUPAC नेम बता रहा हूँ ना, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो क्या कहोगे? इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल। और यहाँ 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो N और OH ग्रुप, तो प्रोपेनोएट। क्या हो गया? प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। ठीक है, कौन सा 1 2 3 4 5 जो भी हो, चलो छोड़ना, क्वेश्चन से मतलब है अपने को, नंबरिंग से थोड़ी ना मतलब है, क्वेश्चन से। तो मैंने क्या कहा है, ओके, राइट साइड वाले को पहले नेमिंग करना है, उसके बाद इधर लंबा कार्बन श्रृंखला गिन लेना है। तो सर यहाँ पर तो रिंग स्ट्रक्चर है जो कि बेंजीन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ये, क्योंकि मेन चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। तो पहले तो इसका नाम करो, सब्स्टिट्यूएंट भले इधर है लेकिन नेमिंग पहले इधर का ही करना है। सब्स्टिट्यूएंट देख करके इधर का नेमिंग मत कर देना, पहले इसका नेमिंग। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है जी? 2 कार्बन है तो सर एथ, दोनों के बीच डबल बॉन्ड तो इन, और नहीं गिन पाए तो क्या कहेंगे? आइल, तो इथ इन आइल इसका नाम। अब इधर देखो 1 2 3 4, तो 2 में हमारे पास क्या है? फिनाइल, तो 2 फिनाइल। और 4 कार्बन का क्या कहोगे? ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो N और OH, तो ब्यूट N OH। फिर से कहता हूँ कि पहले इधर का नेमिंग होगा, इसी कारण से मैंने यहाँ कहा इथेनाइल। भले सब्स्टिट्यूएंट इधर हो, यदि इधर सब्स्टिट्यूएंट होता तो इधर का नेमिंग पहले होता, मतलब सब्स्टिट्यूएंट होता तो इधर भी हम नेमिंग करते, लेकिन नेमिंग हमेशा हम राइट साइड ही करेंगे, इथेनाइल करके, और इसके बाद इधर का करेंगे। तो 2 फिनाइल ब्यूटेनोएट, 2 फिनाइल ब्यूटेनोएट। क्लियर है? इधर हमारे पास फिनाइल है, लेकिन फिनाइल के अंदर भी हमारे पास क्या है? ब्रोमीन है। तो गिनेंगे कैसे? तो यहाँ गिनोगे 1, ये गिनोगे 2, और ये गिनोगे 3, ये 4, ये 5 और ये 6। साइक्लोहेक्सेन मत कहना, बीच में क्या है हमारे पास? बेंजीन है, मतलब बीच में हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये बेंजीन है, तो इसको हम फिनाइल कहते हैं। लेकिन पहले नेमिंग इधर की होगी। तो इसका IUPAC नेम करना चाहोगे, ट्राई करना चाहोगे? थोड़ा सा टफ है लेकिन करके दिखाओ, हो सकेगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले तो इधर देख लो सर कि कार्बन की चैन हम किधर गिनेंगे? 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इधर कि 1 2 3 4 5 इधर। तो हम बता चुके हैं जिधर लंबा कार्बन चैन मिलेगा हम उधर दौड़ेंगे। तो ये हमारे पास लंबा कार्बन चैन मिल रहा है तो हम इधर को गिनेंगे। तो पहले तो इधर का नेमिंग करो। तो ये कहाँ से है? तो 3 में हमारे पास, पहले तो ये कहाँ पर है लिख लो। तो 3 में है हमारे पास क्या? ब्रोमो। इधर का 3 में हमारे पास क्या है? ब्रोमो। और ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? तो फिनाइल, 3 ब्रोमो फिनाइल। और इधर इसके बाद इधर आ जाओ तो यहाँ पर क्या है? 1 के बाद 2 में 1 और 2, तो 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2। उसके बाद क्या कहेंगे? चाहो तो इधर का नाम आप 3 डेज करके दे सकते हो, बट चलेगा इतना काम, ठीक है। चाहो तो इधर का नाम आप क्या कर सकते हो, वो दूसरा करके दे सकते हो। तो पेंट 4 इन, चलो। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इधर से आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो कि 3 डेज करके दे सकते हो, क्योंकि इधर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर इधर जुड़ा है कि इधर जुड़ा है। तो मैं इधर बता देता हूँ कि 3 डेज करके भी दे सकते हो। तो 3 डेज ब्रोमो फिनाइल, और इधर का नाम करें तो 2। उसके बाद क्या है? इथाइल, 2 इथाइल, क्योंकि ये 2 कार्बन है तो इथ, और नहीं गिन पाए तो आइल, और 5 कार्बन गिने थे तो क्या हो गया? पेंट। क्या सब सिंगल बॉन्ड है? नहीं। तो 1 2 3 4 में डबल बॉन्ड है तो 4 इन, और क्या हो गया? OH। क्या हो गया? इट OH। तो पेंट 4 इन OH, पेंट 4 इन OH। पहले इसका नाम, तो इसका नाम 3 डेज, 3 डेज क्योंकि कहा, क्योंकि इधर कंफ्यूजन ना हो। चाहो तो इस डेज को हटा दो, कोई गलत नहीं होगा। तो 3 ब्रोमो, और ये क्या हो गया? फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल। उसके बाद 2 में इधर देखो इथाइल ग्रुप था तो 2 इथाइल, और 5 कार्बन का क्या गिने थे हम? 5 कार्बन, तो पेंट, और 4 में डबल बॉन्ड था तो इन और OH ग्रुप, तो 4 इन OH, 4 इन OH, ठीक है। अब बात आती है कि सर यदि रिंग से डायरेक्ट हमारा एस्टर ग्रुप ऐसे जुड़ा हो, रिंग से हमारा एस्टर ग्रुप यदि ऐसे जुड़ा हो, तब हम नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे आप लोग कीटोन का बताए हो, सॉरी एल्डिहाइड का बताए हो, जैसे हमारा एसिडेमाइड का बताया हो, क्या इसमें भी कुछ ऐसा नेमिंग हो सकता है क्या? ट्राई करेंगे? तो चलो देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझ आने के लिए कि कैसे मैंने कहा जो बातें कही वो। तो C डबल बॉन्ड O, O C S, तो दोनों में फ़र्क है।
दोनों में फ़र्क है, यहाँ रिंग से ये डायरेक्ट जुड़ा है, यहाँ ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा नहीं है। तो दोनों का नेमिंग करने का हमको तरीका क्या है, चलो देखते हैं। तो पहले हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, तो 1 और ये 2, और 2 में हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पहले तो इसका नाम, तो ओ के बगल वाले का नाम क्या है, तो 1 कार्बन है तो मिथाइल। ओ के बगल वाले को क्या कहोगे, मिथाइल। और दूसरे में यहाँ पर क्या है देखो, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और नहीं गिन पाए तो क्या कहेंगे, आइल। और 2 कार्बन का क्या कहोगे, इथ, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और ओएट तो इथेन ओएट, इथ एन ओएट। 2 में साइक्लिक स्ट्रक्चर तो साइक्लो, 4 कार्बन का ब्यूट, नहीं गिन पाए तो आइल, इसका 2 कार्बन का एथ, सब सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच तो एन और ओएट। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जब बात आती है कि सर जब रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट। चाहो तो आप नोट डाल करके लिख लेना कि जब रिंग से डायरेक्ट हमारा एस्टर ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नाम हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट। तो पहले इसका नाम करेंगे तो क्या होगा, साइक्लो, 4 कार्बन का ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। क्या हो जाएगा इसका नाम, कार्बोक्सिलेट। पहले तो इधर का नाम कर सकते हो थे मिथाइल करके, इधर का नाम क्या है, मिथाइल। ठीक है ना। अरे इसको नहीं गिने थे ना, तो इसको कह सकते हो तुम मिथाइल करके कहोगे, तो मिथाइल ये हो गया। और इसके बाद इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट। जब इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। क्लियर है। अब चाहो तो आप ऐसे ही नेमिंग करके दिखा देना, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में करके दिखाना मेरे को। ठीक है, कमेंट में करिएगा आंसर इसका, जरूरी रूप से आप करिएगा। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ, C++ ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हो गया C++OOCH2, और ये हो गया Br। ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 2। क्लियर। तो दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक, तो एस्टर और एसिड-एमाइड का नेमिंग हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा नेमिंग करने में, वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिले होगा, जानकारी प्लस ही हुआ होगा आपका। तो इसको, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक कीजिएगा, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। फ्री का चीज़ है यार, कोई पैसा तो लगना नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, ताकि हमको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।